सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को संदर्भ से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 3, ठीक है, जो हमारा क्लास 12 का अध्याय 3 है। कौन सा भाई? तो विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसको हम एकदम आसान तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एकदम एक ही वीडियो में ये हमारा लेसन जो है वो खत्म हो जाएगा, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और ये गारंटी मैं देता हूँ कि आपको इससे एक भी प्रश्न जो है वो छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको आसान तरीके से समझेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, इससे बाहर जो है वो आपका एक भी प्रश्न जो कि आएगा नहीं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले हमें इसको पढ़ना क्या है, ठीक है। इसमें देखिए ये हमारा लेसन किस पे डिपेंड है, तो देखिए यहाँ पे हमको इसमें पढ़ना क्या है कि विद्युत विभव, एकदम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, एकदम आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे। बस आपको बस ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, देखिए विद्युत विभव पढ़ना है और यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, दो चीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पे। देखिए हेडिंग हमारा वही है। चलिए इसको आसानी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे विद्युत विभव की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आपको आसान तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं और आपको हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे हेडिंग आएगा स्थिर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा ये पहला हेडिंग है और इसको आसानी से समझते हैं, ठीक है। देखिए आपको ये जो लिखा है आप इस पर ध्यान मत दीजिए, हम आपको एकदम आसान तरीके से समझाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। ओके, चलिए इसको हम समझते हैं एकदम आसानी से। एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको आसान तरीके से हम बताते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे दिया क्या गया है कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ओके, चलिए देखते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखिए एकदम आसानी समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक जो कि विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है कोई। ओके, ये मान लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ई है, ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है जिसका मतलब कि Q0, ठीक है। परीक्षण आवेश कौन सा है हमारा? Q0 है। अब देखिए इसी Q0 को, यानी ये जो हमारा परीक्षण आवेश है, इसको ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो हमारे पे विद्युत है क्षेत्र, इसके अंदर यहाँ पे किसी भी बिंदु पर, एक बिंदु मान लीजिए ये है हमारे, ये है, ठीक है, किसी भी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, यानी इसको हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। यानी अगर हम इसको यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं तो इसके कहीं ना कहीं इसके हम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के हम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसको हम इसके अंदर ला रहे हैं तो हमारे इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यानी देखिए प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, यानी जो अनंत है, यानी मान लीजिए अनंत है, ठीक है, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को, ये हमारा परीक्षण आवेश हम लिख देते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है। इसको हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को यहाँ पे किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, उस बिंदु का क्या कहलाता है? यहाँ पे विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर इतनी बात? अब देखिए इसका बस एक फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, यही आपसे एग्जाम में जो कि इसके प्रश्न जो कि बनते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका फॉर्मूला कि V = W/Q, ठीक है, Q0 ये हमारे क्या है फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। B = W हमारे क्या है, जूल हो जाएगा, और ये हमारा इसका कूलाम, यानी इसका अगर मात्रक की बात करेंगे तो जूल प्रति कूलाम, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। या फिर आप इसे लिख सकते हैं, या फिर केवल आप इसे, चूंकि हमारा भी निकालना है यानी विद्युत विभव निकालना है, तो हम इसको बोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोल्ट। क्लियर इतनी बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला वाला हेडिंग। ओके, अब इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका आपको बीमा पूछ देता है, ठीक है, और इसका मात्रक तो आपको जो क्लियर हो ही गया। ओके, बीमा की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जूल जो दिया है, ठीक है, जूल का हमारा क्या होता है, ml/2 T/-2, ठीक है, ये हमारा होता है जो कि जूल का, और हमें कूलाम का हमारा 80 हमको पता ही है। ओके, तो आपको यहाँ पे जूल का पता ही है और यहाँ पे क्यू का पता ही है, क्यू का हमारा 80 होता है, ठीक है। तो बस इसको आप निकाल देना है बीमा, ठीक है। देखिए ये आपसे पूछता है एग्जाम, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीमा जो है यहाँ पे बीमा इसका क्या हो जाएगा, तो आपको मतलब W यानी जूल का आपको पता है, तो यहाँ पे ml पर हमारा 2 हो जाएगा, T/-2, ठीक है, और अपॉन में हमारा 80 इसका Q का हमारा, ठीक है। और बस इसको ऊपर हम पक्षांतर मतलब ऊपर कर देते हैं इसको, तो हमारे क्या कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे M आ जाएगा, और यहाँ पे L/2 और T हमारे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यानी -2 और -1 हमारा -3 हो जाएगा, यानी T/-3 हो जाएगा, और ये पर हमारा -1, ठीक है। तो देखिए यही हमारे क्या है, इसकी बीमा है, इसको आप याद रखिएगा। ये दो चीज़ें आपसे पूछती हैं, ये मात्रक है और एक हमारा बीमा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, स्थिर विद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, तो आपको इतना समझ लेना है। अब नेक्स्ट हमारे इसमें जो हेडिंग आता है विद्युत विभवांतर को, चलिए उसको हम समझ लेते हैं आसान तरीके से।
चलिए अब हमको यहाँ पे बात करना है विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने ऊपर यहाँ पे क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे यानी विभवांतर जो है उसमें डिफरेंस को हम यहाँ पे देखेंगे। इस पर आपको प्रश्न जो कि मिलते हैं एग्जाम में। तो देखिए हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपको आसानी से समझाएंगे, आपको कोई भी एकदम टेंशन मतलब दिक्कत कोई भी एकदम नहीं लेना है। ठीक है, एकदम आसानी से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए अभी तो देखिए विभवांतर का मतलब क्या होता है, सबसे अब पहले ये समझ लीजिए विभवांतर क्या होता है। विभव में अंतर, ठीक है, कुछ विभव में अंतर होगा, वही हमारा विभवांतर। इसका संधि विच्छेद करिए, विभवांतर यानी विभव में अंतर। ओके, अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं एक बार और आपको आसानी से समझाते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश परीक्षण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए हमारा एक विद्युत क्षेत्र है इसमें। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, अब भाई कैसा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बिंदु है एंड यहाँ पे हमारा एक बिंदु है। ठीक है, हमारे दो यहाँ पे बिंदु हैं। ओके, तो अब देखिए इसमें बोला क्या गया कि एकांक धनावेश परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, यानी इसमें हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लीजिए ई है। ठीक है, इसमें हमारा विद्युत बल। ओके, तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ से हम जो परीक्षण आवेश है इसको हम यहाँ पर ले आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम इसको लेकर के आ रहे हैं। ओके, तो इसके और इसको मतलब इस वाले जो हमारे परीक्षण आवेश है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यहाँ पे ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसको हम इलेक्ट्रिक बलों के विरुद्ध यहाँ पे ले जा रहे हैं, यानी विद्युत बलों के विरुद्ध ले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ पर ले जा रहे हैं तो इसके विरुद्ध ही कार्य हुआ ना, यानी इसको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं तो इसके विरुद्ध किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी इन दोनों के मध्य में ये वाला जो मध्य है, ठीक है, इन दोनों के मध्य में जो विभव का अंतर होगा, ठीक है, वही हमारा होगा विभवांतर। क्लियर इतनी बात? मतलब कि हमने किया गया है यहाँ पे दो बिंदु हैं एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु को यहाँ पे विद्युत बलों के विरुद्ध जो कि यहाँ पे हम दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य में जो विद्युत बल मतलब कार्य करेगा, ठीक है, इन दोनों के मध्य का जो विभवांतर होगा वही हमारा क्या होगा, विद्युत विभवांतर। ठीक है, क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं। देखिए आपको बिंदु समझ में आ गया। अब हम इस बिंदु को मान ले रहे हैं कि ये हमारा भी है। ठीक है, यानी हमारे ये जो वोल्ट है यानी भी है, ठीक है, ये हमारा विभव जो है ए है और ये हमारा विभव जो है वो हमारा बी है। ठीक है, तो अब देखिए हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत ही ईजी तरीके से आप बना पाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी बी माइनस भी ए यानी इन दोनों के मध्य का अंतर, इसको हम घटा देंगे तो अंतर नहीं हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो इसके बीच का अंतर निकल गया, और इक्वल टू में डब्लू यहाँ पे मतलब जूल है हमारा ए और बी, ए बी अपॉन में यहाँ पे हमारा क्यू जीरो यानी एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे निकल करके आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी ये वाला जो हमारा, आप इसको भी लिख सकते हैं यानी भी बी माइनस बी, अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है डब्ल्यू अपन में क्यू। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे अगर इसको पलटेंगे ना तो इसको भी पलटना पड़ेगा, यानी ये हमारा ए वाला इधर आ जाएगा और बी वाला इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले इस वीडियो में हम यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको हम देख लेते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके हम मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब इसकी मात्रक की हम बात करते हैं, तो मात्रक आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। मात्रक हमारे क्या होगा भाई, तो ऊपर हमारा डब्लू है और नीचे हमारे क्यू है यानी जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो हमारे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, कूलाम। ओके, ये हमारा इसका मात्रक हो गया जो हमारा ऊपर वाला था, क्योंकि यहाँ पे भी जूल है हमारा कूलाम है। ओके, अब इसके आपको बीमा क्लियर हो गया होगा। इसका बीमा क्या होगा, हमारा यही वाला हो जाएगा। ठीक है, दोनों का बीमा हमारा वही होगा यानी ml/2 t/-2 और a/-1। ठीक है, बीमा हम लिख देते हैं यहाँ पे। बीमा क्या होगा भाई, तो ml/2 t/-3 और a/-1। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो ये हमारा बीमा हो गया और ये हमारा हो गया इसका मात्रक। तो दोनों को आप क्लियर कर लीजिएगा, यही आपसे पूछता है। ओके, कि यहाँ पे जो कि विद्युत विभवांतर का बीमा क्या होगा या फिर वोल्ट मतलब मात्रक क्या होगा, और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है स्थिर विद्युत विभव का मात्रक या फिर आपसे बीमा पूछ सकता है। ओके, यह बात आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो अब हमारे यहाँ पे अगला टॉपिक है विभव प्रवणता या फिर हम इसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं और आसानी से समझेंगे। तो देखिए विभव प्रवणता ये आपसे पूछता है, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो कि नोट कर लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया कि आर के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव की प्रवणता कहते हैं। ठीक है, आपको बुक में बहुत बड़ा बड़ा हेडिंग मतलब कि दिया होगा इसका परिभाषा, लेकिन हम एकदम आसानी से इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आर के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर, विभव हमारा क्या होता है, भी होता है। ठीक है, आर हमारे यहाँ पे दिया गया है, तो हमारे क्या हो जाएगा विभव की प्रवणता का, विभव प्रवणता
विभव प्रवणता हमारी क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे डी भी, क्योंकि हमारे देखिए डी हमारी क्यों लगाए, एकदम मतलब कम दूरी, ठीक है, यहाँ पे कम के लिए लगाया गया है, यानी वोल्टेज जो हमारा कम होगा, यानी डी भी मतलब अल्प के लिए इसको लगाया गया है। यहाँ पे डी का मतलब हमारा वही है, ठीक है, और यहाँ पे डी भी अपन में डी आर, यानी देखिए आर के सापेक्ष, यानी आर के सापेक्ष हमारा जो भी है इसमें परिवर्तन अगर होता है, यानी आर को अगर हम परिवर्तन करेंगे तो भी में परिवर्तन होगा, ठीक है, यानी इसके सापेक्ष विभव में जो अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसकी दर को क्या कहते हैं, हम विभव की प्रवणता कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मतलब आर के सापेक्ष भी में यानी विभव में परिवर्तन की दर ही हमारी क्या कहलाता है, विभव की प्रवणता। आई होप ये आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसका भी आपको यहाँ पे जो कि बीमा पूछता है, तो आप बीमा यहाँ पे देख लीजिए इसका, तो यहाँ पे आपको पता होगा भी का आपको यहाँ पे पता ही है, ठीक है, भी आप यहाँ पे जानते ही हैं, तो भी देखिए बीमा हम देख लेते हैं, बीमा, तो बीमा को हम जानने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा विभव की प्रवणता होता है ये हमारा एक सदिश राशि है, ठीक है, क्या होता है, सदिश राशि होता है। देखिए हम सदिश अदिश का एकदम आसान ट्रिक बताएं आपको, आप हमारे वीडियो मतलब चैनल पे देख सकते हैं, एकदम आसान तरीका। देखिए मतलब कि जिसमें वो आएगा, ठीक है, जिसमें वो आएगा वो हमारा सदिश राशि होगा, सदिश, और जिसमें वो नहीं आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, अदिश होगा, ठीक है, क्लियर, इतनी बात, एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान ट्रिक है, ठीक है, इसमें वो आया हुआ है और यहाँ पे देखिए हमारे क्या है, सदिश राशि होगा, यानी कि हमारे दो यहाँ पे जो कि सदिश और इसमें जो कि अंतर होता है, ठीक है, यानी वो आ गया ना तो इसमें हमारे सदिश हो जाएगा, लेकिन हमारे दो जो हैं वो अपवाद हैं, वो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए बीमा हम इसका देख लेते हैं, तो हमारे विभव का हमको पता ही है, यानी भी का हमारा पता ही है, एम एल पर 2 हो जाता है, और यहाँ पे टी पर -3 और ए पर -1, ठीक है, ये हमारा होता है। नीचे यहाँ पे दिए गए आर, तो आर का हमारा यहाँ पे जो कि लंबाई हो जाएगा यानी हमारा एल, ठीक है, तो बाटा में हम लिख सकते हैं यहाँ पे एल, ओके। तो हमारा फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला मतलब बीमा इसका निकल के आएगा, बीमा और इसको ऊपर भेज देंगे तो हमारा -1 हो जाएगा, और हमारे ऊपर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब घट जाएगा, एक हमारे केवल यल बचेगा, तो हमारा एम एल हो जाएगा, और यहाँ पे और टी पर -3 हो जाएगा और ए पर -1, तो ये हमारा जो कि फाइनली इसका बीमा निकल के आ गया, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसका बीमा ही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको एकदम मतलब एकदम याद कर लीजिएगा, और आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा कि आर के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर जो होगा वो हमारा विभव की प्रवणता होगा। अब बीमा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बीमा इसका आप यहाँ पे भी का यहाँ पे लिख दीजिएगा, एम एल पर 2 टी पर -3 और ए पर -1, और यहाँ पे बटे में एल, और इसको यहाँ पे पक्षांतर मतलब ऊपर यहाँ पे कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे बीमा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अगला जो यहाँ पे टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है। इसमें दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक हमारा अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव निकालना होता है, और एक हमारे अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव को निकालना होता है, ओके। तो दो चीज़ें हमारे होती हैं जिसका मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आप इसको जोर से देख लीजिएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा अगला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने जो कि पहले से वीडियो बना रखा है, आप इसको जोर से वॉच कर लीजिएगा। आपका इसमें जो कि एक भी प्रश्न जो कि छूटेगा नहीं, हमारा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन मैंने उसको अलग से हमें सेपरेट वीडियो उसको बनाया हुआ है, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सॉरी यार, इसके आगे मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, यहाँ पे मेरा स्पेस जो है भर गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे केवल दो टॉपिक और बचा था, ठीक है। क्या भाई बचा था हमारा, एक हमारे विद्युत स्थितिज ऊर्जा बचा था, और एक हमारे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो दो हमारे बस टॉपिक यहाँ पे बचे थे, और यहाँ पे स्पेस भर जाने के कारण मैं इसके आगे नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी कभी पूछ देता है। तो बस जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, और इसको आप जोर से देख लीजिएगा, ये दोनों आप क्लियर कर लीजिएगा, इससे आपका एक डिविजन जो कि आता ही है, ठीक है। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय, वंदे मातरम।